आईटीआर फॉर्म 1 जिसकी सैलरी एक हाउस रेंट और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हो परंतु उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं हो तो वो आईटीआर फॉर्म 1 का चयन कर सकता है। आईटीआर फॉर्म 2 अगर आपकी सैलरी हो 2 या 2 से अधिक मकानों से आपका रेंट आता हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम या आपने कोई हाउस प्लॉट शेयर बेचने से हुए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस को हुए हो तो उस दशा में आपको आईटीआर फॉर्म 2 का यहाँ पर चयन किया जाना चाहिए। इसमें यहाँ पर आपकी बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम को नहीं लिया गया है। बात करें अगर आईटीआर फॉर्म 3 की तो आईटीआर फॉर्म 3 अगर आपकी सैलरी एक से अधिक मकानों से किराया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्रीकल्चर इनकम, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस, इसके अलावा अगर आपने शेयर बाजार में इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग किया हो तो आपको आईटीआर फॉर्म 3 का चयन करना रहेगा। बात करें आईटीआर फॉर्म 4 की तो जिसका सैलरी एक मकान से किराया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम हो जिसकी आय इन सभी सोर्सेज से मिलाकर के 50 लाख को क्रॉस नहीं करती हो तो इस कंडीशन में आपको आईटीआर फॉर्म 4 का चयन करना चाहिए। अदर प्रकार के आईटीआर जैसे आईटीआर फॉर्म 5 जो कि एक पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह है, स्थानीय निकाय और सहकारी संस्थाओं के लिए आईटीआर फॉर्म 5 का यूज किया जाता है। आईटीआर फॉर्म 6। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटीआर फॉर्म्स के बारे में। आईटीआर फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी इनकम के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म का चयन किया जाना सही रहता है ताकि आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं हो। जनरली हम अगर आईटीआर फॉर्म्स की बात करें तो टोटल 1 से लेकर के 7 तक आईटीआर फॉर्म्स होते हैं, लेकिन आईटीआर 1 से लेकर के आईटीआर फॉर्म 4 तक जो फॉर्म होते हैं वो जनरली एक इंडिविजुअल पर्सन यानी किसी व्यक्ति विशेष या एचयूएफ के लिए होता है तथा दूसरे जो आईटीआर होते हैं आईटीआर 5 से लेकर के 7 तक वो एक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, धार्मिक संस्थान, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए आईटीआर 5 से 7 तक का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि आपकी कौन सी इनकम हो तब आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म का चयन करना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। सबसे पहले अगर आईटीआर फॉर्म की बात करें तो आईटीआर फॉर्म 1 आता है जिसे सहज नाम से जाना जाता है। भारत में लगभग 50% लोग आईटीआर फॉर्म 1 फाइल करते हैं और उन्हीं से उनका काम हो जाता है। आईटीआर फॉर्म 1 की बात करें तो आईटीआर फॉर्म 1 अगर आपकी सैलरी हो या फिर आपको एक मकान से किराया आता हो या उस पर आपने हाउस लोन ले रखा हो उस परिस्थिति में, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे आपके बचत खाते पर ब्याज हो गया, आपकी एफडी चाहे बैंक में हो चाहे कोऑपरेटिव संस्थान में किसी भी प्रकार की एफडी हो, या फिर आपके शेयर मार्केट से डिविडेंड आता हो या अदर कोई भी इनकम जो आपके इनकम टैक्स स्लैब के अंतर्गत आती हो। साथ ही अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपए तक हो तो आप आईटीआर फॉर्म 1 का चयन कर सकते हैं। लेकिन आईटीआर फॉर्म 1 की एक लिमिट है कि इन सभी सोर्सेज से इनकम मिला करके आपकी 50 लाख से क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर इन सभी को मिला करके आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस करती है तो उस परिस्थिति में आपको आईटीआर फॉर्म 2 का चयन करना रहेगा। परंतु आईटीआर फॉर्म 1 को चयन करने के लिए यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है। ऐसे व्यक्ति जो आईटीआर फॉर्म नहीं भर सकते अगर पिछले साल किसी एक कंपनी में डायरेक्टर रहे हो या किसी भी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्डर किए हो, या फिर आपने फॉरेन में कोई एसेट्स खरीद कर रखी हो, या आपके फॉरेन से किसी भी प्रकार की इनकम हो, या फिर अगर आपने पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल किया हो और आपके अंडर सेक्शन 194N के अंतर्गत टीडीएस कटा हो तो उस परिस्थिति में आप आईटीआर फॉर्म 1 का चयन नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आईटीआर फॉर्म 2 की कि आईटीआर फॉर्म 2 को कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है। सामान्य तौर पर अगर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 में जो लिमिट्स दी गई थी उनको हटा दिया जाए तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 2 फाइल कर सकते हैं। इसमें बाकी सभी आय जहां से भी आपकी आती हो उनको लिया गया है, परंतु अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशनल किसी भी प्रकार की इनकम है तो उसको नहीं लिया गया
गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो आप ITR फॉर्म 2 फाइल नहीं कर सकते। अन्य लिमिट्स जो कि ITR फॉर्म 1 में दी गई थी, जैसे कि आप अगर ये कंपनी के डायरेक्टर है या आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड किए हो या आपकी फॉरेन में कोई एसेट्स हो या आपकी फॉरेन से किसी भी प्रकार की इनकम हो तो आप ITR फॉर्म 2 फाइल कर सकते हैं। वो सारी लिमिट्स जो ITR फॉर्म 1 में थी वो यहाँ पर हटा दी गई है। साफ तौर पर बात करें तो ITR फॉर्म 2 वो लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी व्यापार या पैसे से आय नहीं है, और बाकी कहीं से भी आय हो तो ITR फॉर्म 2 फाइल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जनरली बात करें कि ITR फॉर्म 2 के अंतर्गत कौन कौन सी इनकम आती है, तो इसके अंतर्गत सैलरी, मकान किराया जो कि 2 या 2 से अधिक मकानों से अगर आपको किराया आता हो और उन मकानों पर आपने हाउस लोन वगैरह ले रखा हो और उसकी आप छूट चाहते हैं तो ITR फॉर्म 2 का चयन कर सकते हैं। साथ ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे आपके बचत खाते पर ब्याज, जमा पर ब्याज, डिविडेंड या अन्य किसी भी प्रकार की इनकम आती हो। साथ ही अगर आप एग्रीकल्चर इनकम दिखाना चाहते हैं, जहां ITR फॉर्म 1 में एग्रीकल्चर इनकम आप 5,000 से ज्यादा नहीं दिखा सकते थे, वही ITR फॉर्म 2 में आप एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख कितनी भी हो आपकी जो कि एग्जेम्प्ट होती है वो आप ITR फॉर्म 2 में दिखा सकते हो। इसके अलावा अगर आपने शेयर बाजार में किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग की है और उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो भी आप ITR फॉर्म 2 का यहाँ पर चयन कर सकते हैं। तथा अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी भी प्रकार की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचने से अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हो या आपको लॉसेज हुए हो जो कि आपको अगले फाइनेंशियल ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड करने हो तो आप ITR फॉर्म 2 का यहाँ पर चयन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ITR फॉर्म 3 का कौन चयन कर सकता है। ITR फॉर्म 3 का अगर आपकी सैलरी से इनकम हो, अगर आपकी 2 या 2 से ज्यादा मकानों से किराया आता हो या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक डिविडेंड हो गया, FD इंटरेस्ट, बचत खाते पर ब्याज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लॉटरी विनिंग्स, हॉर्स रेसेज या फिर आपने किसी भी प्रकार के गेम में कोई आकस्मिक राशि जीती हो तो आप ITR फॉर्म 3 का चयन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एग्रीकल्चर इनकम भी दिखाना चाहते हैं जो कि 5,000 से ज्यादा हो तो इसके साथ ही शेयर बाजार में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हो, प्लस इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आपने अगर ट्रेडिंग की हो तो आप ITR फॉर्म 3 का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची हो जिससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हो तो आप ITR फॉर्म 3 का चयन कर सकते हैं। इन सभी के अलावा जो ITR फॉर्म 2 में नहीं लिया गया था, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल, वो यहाँ पर ITR फॉर्म 3 में चयन कर लिया गया है। यानी कि अगर आप सैलरी के साथ साथ आपके मकान किराया, शेयर बाजार में ट्रेडिंग, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है और आपका बिजनेस या प्रोफेशनल से भी इनकम आती है तो उस दशा में आप ITR फॉर्म 3 का चयन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ITR फॉर्म 4 की जिसे सुगम नाम से भी जाना जाता है। जहां ITR फॉर्म 1 को सहज नाम से जाना जाता था, वही इसे ITR 4 को सुगम नाम से जाना जाता है। ITR फॉर्म 4 को वो बंदा चयन कर सकता है जिसकी सैलरी से इनकम हो। इसके अलावा उसको हाउस रेंट यानी कि एक मकान से किराया प्राप्त होता हो, साथ ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बचत खाता, FD पर इंटरेस्ट, डिविडेंड और अदर कोई भी इनकम हो वो आती हो, तथा एग्रीकल्चर इनकम जो कि 5,000 से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी बिजनेस इनकम लाइक आप कोई शॉप रन करते हो या आपका कोई लेन देन का कारोबार है तो उस परिस्थिति में आप ITR फॉर्म 4 का चयन कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपकी बिजनेस से टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो उस दशा में आपको ITR फॉर्म 3 का चयन करना होगा। यहाँ पर आप ITR फॉर्म 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल इनकम है जैसे कि आप कोई वकील है या डॉक्टर है, CA, इंजीनियरिंग या आपकी कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज है। इसके अलावा अगर कोई आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं, आप लोगों को सलाह देते हैं, अपने दिमाग का यूज करके पैसे कमाते हैं तो वो इनकम प्रोफेशनल इनकम में यहाँ पर काउंट होगी। उस दशा में आप ITR फॉर्म 4 का चयन कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक लिमिट ये है कि इन सभी सोर्सेज से मिलाकर के आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आपको यहाँ पर ITR फॉर्म 3 का चयन करना रहेगा। एक शॉर्ट समरी की बात करें कि कौन सा ITR फॉर्म किसके लिए होता है तो यहाँ पर ITR फॉर्म 1 जिसकी सैलरी, एक हाउस रेंट और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हो परंतु उस
उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं हो तो वो ITR फॉर्म 1 का चयन कर सकता है। ITR फॉर्म 2 अगर आपकी सैलरी हो, 2 या 2 से अधिक मकानों से आपका रेंट आता हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम या आपने कोई हाउस प्लॉट शेयर बेचने से हुए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस को हुए हो, तो उस दशा में आपको ITR फॉर्म 2 का यहाँ पर चयन किया जाना चाहिए। इसमें यहाँ पर आपकी बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम को नहीं लिया गया है। बात करें अगर ITR फॉर्म 3 की, तो ITR फॉर्म 3 अगर आपकी सैलरी 1 से अधिक मकानों से किराया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्रीकल्चर इनकम, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस, इसके अलावा अगर आपने शेयर बाजार में इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग किया हो तो आपको ITR फॉर्म 3 का चयन करना रहेगा। बात करें ITR फॉर्म 4 की, तो जिसका सैलरी 1 मकान से किराया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम हो जिसकी आय इन सभी सोर्सेज से मिलाकर के 50 लाख को क्रॉस नहीं करती हो, तो इस कंडीशन में आपको ITR फॉर्म 4 का चयन करना चाहिए। अदर प्रकार के ITR जैसे ITR फॉर्म 5 जो कि एक पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह है, स्थानीय निकाय और सहकारी संस्थाओं के लिए ITR फॉर्म 5 का यूज किया जाता है। ITR फॉर्म 6 जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए होता है और ITR फॉर्म 7 किसी भी प्रकार की ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या धार्मिक संस्थाएं, वो सारे संस्थान जो कि ATG में आप डोनेशन लेते हो और एप्लीकेबल होते हैं आदि के लिए आप ITR फॉर्म 7 का यहाँ पर चयन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।